नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करें उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। हम लोग जिस नाम इस कंपनी को डीमार्ट नाम से जानते हैं, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। ये तो आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। अब इस कंपनी के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया कि कंपनी फिर से एक बार एक नया स्टोर्स ओपन करने जा रहा है और वो भी विजयवाड़ा में। तो विजयवाड़ा में नया स्टोर ओपन किया जा रहा है, वो भी आंध्र प्रदेश में। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे एक गुड अपडेट इसीलिए दिया गया है क्योंकि टोटल यहाँ पे बताया गया कि द कंपनी टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैज़ बीन इंक्रीज 374। तो देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऑल ओवर इंडिया में 374 स्टोर्स ओपन कर चुके हैं। और इस डीमार्ट की खासियत पॉइंट क्या है आप जानते हैं कि डीमार्ट की खासियत पॉइंट यही है कि वो कभी भी किसी भी स्टोर को एज ए रेंट पे कभी भी नहीं लिया। आइदर वो प्रॉपर्टीज को खरीदारी करके खुद उसके ऊपर बिल्डिंग बनाकर स्टोर्स बनाया, नहीं तो वो टोटली प्रॉपर्टीज को खरीदारी करके ही मतलब बिल्डिंग को खरीदारी करके ही वहाँ पे स्टोर बनाया, नहीं तो वो लीज लेकर वो काम कर रहा है। तो कोई भी मतलब रेंट पे वो कभी नहीं काम किया, क्योंकि यही खासियत है एवेन्यू सुपरमार्ट के। और डीमार्ट का जो फाउंडर है राधाकिशन दमानी जी, उनका कहना है कि बिजनेस में डेप्थ भी होना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी जेब में अगर कर्जा है तो आप कभी भी खत्म हो सकते हैं। जैसे बिग बाजार का हालत आप देख लीजिए। बिग बाजार एक टाइम लीडर प्लेयर था मार्केट में, उसके आसपास कोई जा नहीं पा रहा था। और आज बिग बाजार कहाँ पे आ चुके हैं? जीरो पे। बंद होने का सिचुएशन हो गया। मतलब कब किसी न किसी दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि वो बैंक करप्सी होने ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो डीमार्ट के आप खुद ही देख लीजिए, कर्जा कितना है? एकदम जीरो। आप कहेंगे सर 600 करोड़ के आसपास तो कर्जा है। तो कंपनी के 600 करोड़ कर्जा है और आप बोल रहे हैं कि जीरो कर्जा। देखिए डेप्थ ऑफ इक्विटी देख लीजिए, 0.03% के आसपास। मान के चलिए आपके अगर 100 रुपीज आपके टोटल पैसा है, उसके अगेंस्ट में आपको अगर किसी को 3 पैसा देना पड़े, 3 पैसा, मैं 30 पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, 3 पैसा देना पड़े, क्या आपको कुछ प्रेशर आएगा? बिल्कुल नहीं ना। तो उसी तरीके से हालत है। 3,22,000 करोड़ के मार्केट कैप में 600 करोड़ का कर्जा तो जीरो ही तो माना जाएगा ना। तो आपके जेब में 3 लाख रुपया है, उनमें से आपको किसी को 600 रुपीज देना है, क्या आपको कोई टेंशन लगेगा कि चलो मैं दे नहीं पाऊंगा, इतना इतना ज्यादा कर्जा मैं नहीं मिटा पाऊंगा? तो इस तरीके से सिचुएशन को आपको देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। जो राधाकिशन दमानी जी हमेशा इसको मेंटेन करता है। दूसरी बात, इस कंपनी में कभी भी कोई भी एक साल में मुझे ऐसे नहीं लगा कि कंपनी का सेल्स डाउन हो गया। कंपनी लगातार सेल्स और एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 643 से लेकर 774 करोड़ तक प्रॉफिट को जर्नी किया। अच्छा खासा प्रॉफिट जर्नी किया। और देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 9% के आसपास इंक्रीज किया। जो पिछले बार 7% हो गया था पिछले क्वार्टर्स में, इस बार 9% हो गया। देखिए कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी के ऊपर उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो है उस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो मार्जिन अगर घट गया तो कंपनी के ऊपर प्रेशर बन सकता है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी दिखाने के लिए तैयार है। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी का, 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप हमेशा इस चीज को नोटिस करना कि कंपनी ने कितना फिक्स्ड एसेट को इस बार परचेज किया। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डीमार्ट ने फिक्स्ड एसेट को परचेज करके ही काम करता है। इस बार भी कंपनी करीबन 2730 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया फिक्स्ड एसेट परचेज करने में। तो एक बहुत बड़ी मतलब प्राइस ऑफ मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया फिक्स्ड एसेट परचेज करने में। और दूसरी बात ये भी है कि कंपनी ने जो कर्जा लिया, आप ध्यान से देखना, फॉसिट फॉर्म मतलब फॉसिट फॉर्म बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पास जो कर्जा था उस कर्जे को कंपनी पूरा का पूरा मिटा दिया। 1 रुपया भी कर्जा अभी कंपनी के पास यहाँ पे उधारी में करंट पीरियड में नहीं है। कंपनी का लास्ट 2 इयर्स में कंपनी का कर्जा एकदम जीरो देखने को मिला। कोई उधारी भी नहीं लिया और कंपनी का कोई उधार भी मिटाने भी नहीं पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर जो जो 600 करोड़ का जो कर्जा दिख रहा है वो कहाँ से है? देखिए 600 करोड़ का जो कर्जा है वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी किस बेसिस में लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो है लीज लाइबिलिटी। मतलब कंपनी के खुद के कोई कर्जा नहीं है कि चलो बिजनेस के लिए कर्जा लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी लीज लाइबिलिटी लिया, मतलब मान के चलिए आपका कोई एक दुकान मतलब आप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई घर आपको भाड़े पे लेना है, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ता है।
तो उस डिपॉज़िट मनी क्या करते हैं कंपनी, उस डिपॉज़िट मनी को बैंक में लोन के हिसाब से देते हैं, मतलब लीज़ के हिसाब से लिया जाता है, तो उसमें इंस्टॉलमेंट के हिसाब से वो पैसा देते हैं, तो उसको कहा जाता है लीज़ लायबिलिटी। तो इसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास पैसा मतलब उधारी लिया गया है, तो ये कुछ उधारी नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये कुछ उधारी नहीं है, वो कभी भी ईज़िली मिटा सकते हैं। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स को एक साथ देखा जाए तो कंपनी में एक अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है, इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर लंबा सा एक कप बने, उसके बाद 2 बार हैंडल बटन क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्रेकआउट करे तो यहाँ से एक बिग जर्नी देखने को मिल सकता है। तो लंबा जर्नी होने के पहले मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, जब यहाँ पे ब्रेकआउट होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा मेरे कौन सा लेवल में, किस लेवल में मेरा खुद का एंट्री होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, क्योंकि ट्रेंड्स के ऊपर एक चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा, क्योंकि ट्रेंड्स एक अकेला एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस है, क्योंकि ट्रेंड लगातार जिस तरीके से रिटर्न दिया आप खुद ही देख सकते हैं, 2000 से लेकर 7000, मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना से भी ज़्यादा। तो 3 गुना से भी ज़्यादा अगर कोई कंपनी एक साल में रिटर्न दे, तो हर कोई तो वहाँ पे सोचेगा कि हाँ सचमुच इस कंपनी में कितना पोटेंशियल है। ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर गुड पोटेंशियल यही है कि कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, ट्रेंट ओपन्स टू न्यू मतलब वेस्ट साइड स्टोर्स। तो जो इसका वेस्ट साइड स्टोर्स है वो दो अलग अलग जगह पे दो स्टोर्स ओपन करने जा रहे हैं। तो टोटल अभी स्टोर्स बन चुके हैं 229 ऑल ओवर कंट्रीज में। तो ओवरऑल इंडिया में 229 स्टोर ओपन किया गया है, और इस ओपनिंग के कारण कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नया दो स्टोर्स ओपन किया गया है वो भी लुधियाना इन पंजाब में। तो पंजाब में और दूसरी जो जगह पे है थाने, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मतलब पंजाब और महाराष्ट्र दोनों जगह पे दो स्टोर्स ओपन किया गया है, और यही कारण के वजह से शेयर में एक मैसिव जंप आपको देखने को मिला जब इस न्यूज़ फ्लैश हुआ। तो एक बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिले है। इस जर्नी के अकॉर्डिंग देखिए एक पैटर्न्स भी क्रिएट हुआ था, पहले कप बने, उसके बाद हैंडल बने, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, टारगेट हो गया। मगर मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लिया, क्योंकि जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और जहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ वो ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक में था, इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया, क्योंकि स्ट्रैटेजीज हर जगह पे बनेगा। आपको ये देखना है कि उस स्ट्रैटेजीज में क्या सही में आपको कुछ पैटर्न्स दिखा, तब आप एंट्री लेना। तो अभी देखिए मुझे यहाँ पे एक पैटर्न्स देखने को मिला जो मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेंज बनता हुआ देखने को मिले, मतलब एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, मतलब 9 यहाँ पे कैंडल देखने को मिले, जो 9 कैंडल टोटल रेंज निकल कर आ रहा है 28% के आसपास। और इस 28% के रेंज के बेसिस में जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा, इस जगह पे बनेगा एंट्री, और इस हाई लेवल तक क्या बन सकते हैं, इस हाई लेवल तक बन सकते हैं टारगेट। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंट्री और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है, और यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट मिलने का चांसेस है, अच्छा खासा एक यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब भी यहाँ पे रिटेस्ट करे इस लेवल को तब कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ, क्योंकि उस जगह पे कंपनी का वैल्यूएशन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आज हाई वैल्यूएशन है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है। 1 रुपया कमाने के लिए 200 रुपीज़ देना, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पे आउट करना, मतलब पैसा देना होगा। तो फिर भी कंपनी ने देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में इस बार सारे हद पार कर दिए। कंपनी डबल के आसपास सेल्स जनरेट किया, एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया, 367 से लेकर 7600 करोड़ तक आपको प्रॉफिट दिखा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1% बढ़े, और बाकी सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर बेस्ट दिखा, 167 से 390 करोड़ तक बने। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि कंपनी इतनी ज़्यादा सेल्स करने के बाद भी कंपनी का प्रॉफिट कम क्यों हो गया, क्योंकि एक्चुअली देखिए कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो ठीक ठाक है, कंपनी का आदर्श इनकम पिछले क्वार्टर्स में ज़्यादा हो गया था। इस बार 100 करोड़ का आदर्श इनकम हुआ, पिछले बार करीबन 700 करोड़ के आसपास आदर्श इनकम हुआ था। तो यही कारण की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले है, और मैं इस कंपनी के ऊपर इसलिए बुलिश हूँ एंड पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है मुझे जरूर कमेंट्स करना। हाँ, जब मैं रिटेस्ट करेगा तब मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ। मैं कभी भी टॉप लेवल में बाय नहीं करता हूँ, मैं हमेशा कोई भी रिटेस्टमेंट और कोई भी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग में मैं काम करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी है। मैं शानदार कंपनी इसलिए कहूँगा क्योंकि टाटा ग्रुप के जितने सारे कंपनीज है उनमें से एक चीज़ को आपको हमेशा याद रखना होगा कि टाटा पावर कोई छोटे मोटे कंपनी है नहीं।
दूसरी बात, टाटा पावर ने जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया वो अलग लेवल में है। हाँ, टाटा पावर कुछ दिनों से एक प्रेशराइज में है, क्योंकि कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी पी रेशियो के ऊपर देखने को मिले। पी रेशियो लगातार ऊपर गया था, उसके बाद करेक्शन भी हुआ, अभी रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए इसके इंडस्ट्रीज पी रेशियो और कंपनी के खुद की पी रेशियो सेम टू सेम लेवल हो चुके हैं। अभी कंपनी के अगर चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं टाटा पावर ने जब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया था, फाइनली उसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके टारगेट को अचीव किया। अभी दूसरी तरीके से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर और एक पैटर्न्स बनने जा रहा है। यहाँ पे शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, और हेड भी कोई छोटा मोटा हेड नहीं, एक बड़ा सा हेड यहाँ पे कंपनी के ऊपर बन चुके हैं। और इसी हेड के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। पहले शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है। अगर इस यहाँ पे शोल्डर कंप्लीट हो गया और ब्रेकआउट हो गया तो सोचना एक बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर ब्रेकआउट हुआ तो मैं 550 रुपीज़ तक इसको होल्ड करने के लिए कोशिश करूंगा। और हाँ, पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे पास इस कंपनी के एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, और शॉर्ट टर्म पोजीशन में जब जब बनता है तब तब मैं काम भी करता हूँ। तो आपकी क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और ये सारे पॉइंट्स, सारे कंपनीज के बारे में जो अपडेट है वो एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर किया हूँ। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत करके ही काम करिएगा। तो कंपनीज के ऊपर नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आप देख सकते हैं सुपीरियर फूड्स लिमिटेड, सॉरी माफी चाहता हूँ, साफायर फूड्स लिमिटेड। तो साफायर फूड्स इंडिया लिमिटेड जो बेसिकली 10,300 करोड़ का कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो स्प्लिट है वो करीबन एक के बदले कंपनी 5 शेयर देने वाला है। तो हर एक के बदले 5 शेयर कंपनी यहाँ पे देने जा रहा है। तो इसके मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है, और इस स्प्लिट के बेसिस में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे मतलब फायदा भी आपको देगा। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।